और छोटे छोटे ग्वाल वालों को भी मित्र बनाया। और देखो इस कृष्ण अवतार में भी बानरों को मित्र बनाया, और देखो राम अवतार में भी बानरों को ही अपना मित्र बनाया। और एक बात बताएं, अच्छा किया भगवान ने कि बंदरों को अपना मित्र बनाया। क्यों? क्योंकि जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था ना, जब सीता जी का हरण करके ले गया था तो रावण को मारने के लिए बंदर भी गए, भगवान राम भी गए। और सुनो, अच्छा हुआ बंदर गए, अगर आज का इंसान जाता तो रावण के सेनापति तो रावण की तरफ हो जाते हैं। वाह, सोने की लंका, सोने के खंभ बने हुए हैं। राम जी पे क्या है, अरे महाराज रावण के साथी हो जाते हैं। आज वही होता है, जो सी पार्टी में ज्यादा दम होती है ना, और आज के लोग उसी पार्टी की तरफ हो जाते हैं। बंदर थे जो उन्हें सोने चांदी से कोई मतलब नहीं था, और आज का इंसान होता तो महाराज 100 में से 60% तो रावण की तरफ हो जाते। राम जी का तरफ साहब ये क्या कर रहे, अरे तुम्हारे पास क्या, जंगल में मर रहे हैं तो काम है, कम से कम रावण के पास सोने की लंका तो है, इसमें रह लेंगे हम आराम से चकाचक। बंदरों को संग ले गए। पिछले भगवान ने कृष्ण अवतार में भी बंदरों को मित्र बनाया। रात में जाते हैं, माखन की मटकी को फोड़ देते हैं, माखन खा लेते हैं। गाय दुहने का समय 5 बजे का है, तो भगवान श्री कृष्ण 3 बजे ही और बछड़ों को छोड़ देते हैं, और बछड़े अपनी मैयाओं का सारा दूध पी जाते हैं। और जब ग्वालिन आती हैं, गोपियां आती हैं दूध निकालने के लिए, तो महाराज कुछ नहीं खत्म, क्योंकि सारा दूध तो बछड़े पी गए। ऐसी नटखट लीला कर रहे हैं गोपियां, देख रही है महाराज ये कौन आ गया है ऐसा, मटकी फोड़ देता है, माखन खा जाता है, हमारी बछड़ों को छोड़ दे जाता है, और महाराज बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। है कौन? देखना चाहिए। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि कोई माखन चुराने वाला आ गया है, कोई माखन चुराने वाला आ गया है। ना समझ में आई? अरे जब ज्यादा चोरी होगी गांव में तो बाची को हल्ला होगा कि नहीं होगा? बोलो पहले बताओ, होगा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बात बताऊं, तुमने वहां को हल्ला सुनो, चुटिया कट रही है, चुटिया। बोलो बोलो, और समझ में आया? जब हल्ला होया तभी तो तुम्हें समझ में आई कि भगवान चुटिया कट रही है, तो चुटिया संभाल के रखो, नहीं कटेगी तो वहां गड़बड़ है जाए। हाँ या ना? बोल दिया करो मेरी मैया, माँ कम से कम बोल तो दिया करो। हाँ या ना? चुटिया कट रही, मालूम पड़ी तुम्हें? और एक हल्ला और उड़ो, सिलौटिया और बटनियां घुटे रही है। हल्ला हुआ था ना, हमारे यहाँ में हुआ था। ऐसे ही ब्रज में हल्ला हो गया, माखन चुराने वाला आ गया। बंधु भगवान नटखट लीला कर रहे हैं। समय बीतता गया। एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। अच्छा तो तू है कन्हैया? सभी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान की शिकायत करने के लिए माता यशोदा के पास पहुंची।
यशोदा तेरा कन्हैया बहुत बिगड़ गया है, बहुत शरारत करता है, उसे समझा लेना। मेरा कन्हैया तो अंदर बैठे हैं। यशोदा मैया कहती हैं जरा शरारत करता है तो मैं देख लूंगी, उसे समझा दूंगी। नहीं, हमारे सामने ही उसे बताओ कहाँ है, उसे निकालो। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया तू बड़ी शरारत करता है। कन्हैया जी हाथ जोड़ के खड़े। गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, चलने लगे। अरे गोपियों तुम कहाँ जा रही हो? तो रुको, इसे तो ढंग से कूटूंगी। अरे नहीं नहीं, अब मत मारना, अब मत। गोपियां भगवान के घर जाती है लाना लेके, पिटवाने के लिए नहीं, ये तो भगवान के दर्शन करने जाती है। क्यों? क्योंकि जो नंद रानी यशोदा के पुत्र है वो साक्षात भगवान है, और जो गोपियां हैं वो साधारण गोपियां नहीं है। राम अवतार में जो संत बने हुए थे वो संत कृष्ण अवतार में गोपियां बन करके आए। और आज भी काफी संत, वेश तो संतों का है लेकिन पैर में बीचिया दबा करके रहते हैं। पैर में बीचिया। और बताइए बीचिया कौन पहनता है? देवियां पहनती हैं। एक महात्मा जी और बीचिया पहन के रहते थे, चूड़ियां भी पहनते थे और मांग भी भरते थे, कुंडल भी पहनते थे, आश्रम पे रहते थे, सेवा करते थे। एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा बाबा, मैं बहुत छोटा सा था, मेरे बाबा आप ये बीचिया क्यों पहनते हैं? तो वो बोले लाला तू नहीं समझेगा इस बात को, बहुत बड़ा रीजन है। मैंने बताओ ना, बच्चों को बताना चाहिए तभी तो हमारी समझ में आएगा, ज्ञान की बात बतानी चाहिए। बाबा ने कहा बेटा तू नहीं समझ पाएगा। मैंने जिद की, नहीं बाबा बताना पड़ेगा, ज्ञान कैसे होगा? तब उन बाबा ने कहा था लाला हम भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं और गोपी का भाव रखती हैं। तो आज भी कुछ संत पैर में बीचिया पहन करके रहते हैं और वो देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे हर किसी को। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपियां सिर्फ भगवान के दर्शन करने आती हैं। भगवान ने थोड़े बड़े हुए तो बछड़े चराने के लिए जाते हैं। अगासुर बकासुर का वध किया भगवान ने जंगल में, बछड़े चराने जाते हैं। थोड़े बड़े हुए एक दिन की बात है, भगवान जंगल में जब बछड़े चराने गए तो एक बकासुर नाम का राक्षस आया। भगवान ने पैर पकड़ के उसे आकाश में फेंक दिया। राक्षसों का वध किया। कंस भेजता है राक्षसों को, और जिस राक्षस को भेजता है वो राक्षस वापस लौट के नहीं जाता है। और मेरे भगवत प्रेमियों, समय बीतता गया, समय बीतता गया। भगवान ने गोपियों पर कृपा करी, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी, कालिया नाग पर कृपा करी। इन सभी भक्तों पर कृपा करते हुए एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रज में क्या देख रहे हैं कि सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने के लिए भोग पकवान बना रहे हैं। और पकवान बना रहे हैं, अपने घर आके देखा माता यशोदा भी पकवान बना रही हैं। अब हम लोग भगवान गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन महाराज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी गोवर्धन खीर पुआ बना के लाए हो ना, तो भोग लगाएंगे ना सभी। हाँ, तो अभी गोवर्धन महाराज की पूजा में प्रवेश कर रहे हैं कथा में। फिर सब लोग जब
समय आएगा तब पूजा करेंगे, अभी समय नहीं है पूजा का, है ना। और ना परिक्रमा का समय, जब परिक्रमा का पूजा का समय आता है तभी हम लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, वरना टिकट धरी की धरी रह जाती है, बुकिंग की हुई टिकट रह जाती है। हाँ, तो अभी थोड़ी देर बाद समय आएगा, सब लोग परिक्रमा करेंगे, पूजा भी करेंगे। और गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू क्यों हुई? भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए पकवान बना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में भी देखा कि माता यशोदा भी पकवान बना रही है। पकवान बना रही है तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया वो भूख लग रही है, या मैं तो मेरी प्लेट में कछु दर्द है। मैया कह रही हैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। भगवान पर कहाँ रहा जाता है साहब, टोकरी में हाथ डाल दिया। यशोदा मैया बोली पागल है गयो कन्हैया, आज जय जय की पूजा होगी, दूर है आज दूर। भगवान बोले मेरे से भी बड़ा जय जय कौन आ गया है? मेरे से भी बड़ा जय जय कौन आ गया साहब? नहीं, आज इंद्र भगवान की पूजा होगी लाला पूजा, क्योंकि बाल पे कन्हैया जी का भाई, बच्चों पे कौन इतना ध्यान देता है। भगवान दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से बोले बाबा आज सारे ब्रजवासी करका रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं इंद्र भगवान की पूजा के लिए भोग बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र तो दिन पे दिन चेंज होते रहते हैं, कर्मों के अनुसार जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो मृत्यु लेप से ही, इस धरती से ही उठा करके इंद्र बना दिया जाता है। जिसके कर्म ज्यादा होते हैं बढ़िया, उसको ही ले जाके इंद्र बना दिया जाता है, उसको फिर धरती में फेंक दिया जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ इंद्र तो रोजाना बदलते रहते हैं। तुम मेरे कहने से और गोवर्धन महाराज की पूजा शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। नंद बाबा बोले अगर इंद्र गुस्सा हो गए, रूठ गए तो भगवान के बाकी चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना उसके लिए, नो टेंशन रहो, उसके लिए मैं हूं। ठीक है, क्या करना होगा उसके लिए कि सारे ब्रजवासी चलो गोवर्धन, पहले गोवर्धन महाराज को स्नान कराना है, फिर खीर और पुआ से भोग लगाना है। गोवर्धन, अब गोवर्धन को महाराज धूल मिट्टी सबको साफ किया, साफ कर लिया। अब वृंदावन से जल भर के लाते हैं और महाराज गोवर्धन महाराज को स्नान करा रहे हैं। साथ में उसके गोवर्धन महाराज ग्वाल वाल जितने भी थे ब्रजवासी सब परेशान है गए। छोटे छोटे ग्वाल वाल बोले कन्हैया हम पे ना है रही तेरी जे गोवर्धन महाराज की पूजा करे तो करे कैसे? पहले तेरे जे गोवर्धन महाराज जे नारे स्नान कैसे करावे इन्हें? 7 कोस के गोवर्धन वृंदावन से एक बाल्टी पानी लाते हैं, 7 कोस के हैं। आया सभी ने स्नान कराया। गोवर्धन महाराज जब आप जाते होंगे तो वही बगल में मानसी गंगा भी है, वहाँ सब लोग स्नान करने वाले मानसी गंगा में स्नान भी करते हैं और हाथ मुंह धोने वाले हाथ मुंह भी धोते हैं, पैर भी धोते हैं। और जो ज्यादा जाड़ो ज्यादा लगे, कुछ ज्यादा परे तुम्हारा तो खाली हाथ ही धो लेते हैं। बात गोवर्धन कौन कौन गया है? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन गया है गोवर्धन? मात्र 20% हाथ खड़े हुए हैं। मात्र 20%।
अब बच्चों को तो क्या कहना, बच्चे तो महाराज पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, आपके बने हुए हैं। गोवर्धन महाराज सभी ने स्नान कराया बड़े भाव से। अब सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब लोग भोग लगा। गोवर्धन महाराज कहाँ है, हमारे लिए आओ। और सुनो, जो फल जो पुण्य गोवर्धन महाराज के परिक्रमा लगाने से मिलता है वो आज हम सभी को यही मिलेगा। लेकिन आप लोगों को भी कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बताऊं? अब देखो, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं तो जितना किराया भाड़ा गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में लगता है, यहाँ से जाते अरे तेरा सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की करने, आरी तेरो सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की करने, सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की करने, पूजा गोवर्धन की करने, पूजा ठाकुर जी की करने, गोवर्धन की करने, पूजा ठाकुर जी की करने, पूजा गोवर्धन की करने, पूजा ठाकुर जी की करने, पूजा गोवर्धन की करने, पूजा ठाकुर जी की करने से क्या होगा? तोहे नंदलाला मिल जा, पूजा गोवर्धन ठाकुर जी को भोग लगाना चाहता है वो लगा सकता है। देखिए दो दो चार चार करके ही आना। और जो किसे लगाओगे भोग के लिए खीर पुआ हमने पहले ही बना के रखे हैं, बस आपको तो अपनी जगह से उठ के आना है, आराम से दो दो चार चार करके या भोग लगाना है और बड़े भाव से अपनी जगह पे बैठना है।